लगता है ये पूरा जो मामला है क्या मोड़ लेगा आगे? आशु, देखिए, वीरांगनाओं के पूरे मामले पर सियासत हुई, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया कि अगर वीरांगनाओं के पारिवारिक सदस्य को नौकरी दी जाती है तो उनके बच्चों के साथ अन्याय होता है, कहीं ना कहीं वीरांगनाओं का जो अधिकार है उस पर कुठाराघात होता है। तो सरकार नहीं चाहती कि वीरांगनाओं के अधिकार को कुठाराघात हो, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से एक प्रावधान पहले ही है कि शहीद की नौकरी उसके बच्चे को या उसकी पत्नी को दी जाएगी। राज्य सरकार का मामला नहीं है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दिल दिखाते हुए बात कही कि फिर भी अगर ये अपनी मांगे मांगती है, जायज ढंग से इनकी मांग मांगती है, तो हम बातचीत करेंगे, कानून की राय लेंगे, उसके बाद में जो उनका मांगी है वो पूरी की जाएगी। खुद प्रताप सिंह खाचरियावास ने उस ड्राफ्ट के लिए भी कहा था कि हाँ, हमने ड्राफ्ट पढ़ने को तैयार कर दिया, थोड़ी देर में ड्राफ्ट आ जाएगा। लेकिन सियासत के चलते जो मांगे हैं वो नहीं मांगी गई और मामला इतना तूल पकड़ लिया कि जो वीरांगनाओं की तबियत खराब हो गई, उधर खुद किलौर मीणा प्रदर्शन के लिए आगे पहुंच गई, उनकी विरोध होने लग गया। लेकिन अब जब आज शनिवार के दिन आज खुद जो वीरांगनाएं हैं वो मुख्यमंत्री निवास से पहुंची है और सूबे के मुख्य के साथ उनकी वार्तालाप चल रही है। पिछले 1 घंटे से सकारात्मक जो वार्तालाप है वो अंदर जारी है और थोड़ी देर में वीरांगना जब बाहर आएगी तो बता पाएगी उनकी किस प्रकार की मांगे उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखी है और उनकी मांगे क्या क्या थी। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया था कि जो जो जायज मांगे होगी वीरांगनाओं की वो पूरी की जाएगी और अगर फिर भी कुछ मांग ऐसी होती है इसके अंदर कुछ निजी मामला हो, मसला होता तो उसकी भी राय ली जाएगी। लेकिन वीरांगनाओं की हर वो मांग पूरी की जाएगी जो जायज होगी। और नौकरी जाता नौकरी की बात आती है तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार शहीदों के बच्चों को या फिर उनके पत्नी को जो प्रावधान है नौकरी का वो देने के लिए ना तो पहले पीछे हटी थी और ना अब पीछे हटेगी। आयुषी, सत्यनारायण, प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत दोनों पहुंचे थे वीरांगनाओं के पास में, उन्होंने बातचीत की। फिर ऐसी कौन सी बात पर सहमति बनी थी? क्योंकि जिस तरह से ट्वीट आया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दूसरे दिन, उसमें तो इस साफ तौर पर देखा जा सकता था कि वो उस नौकरी के पक्ष में है ही नहीं। फिर वो कौन सी बात थी जिस पर सहमति बन गई और उस ड्राफ्ट का इंतजार किया जा रहा था? आशु, देखिए, धरने के 90 दिन खुद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत वीरांगनाओं के बीच पहुंची थी। उन्होंने उनसे वार्तालाप की थी। करीबन 1 घंटे के वार्तालाप के बाद में खुद प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि ठीक है, आपकी जो मांगे हैं मैं मुख्यमंत्री तक पहुँचा दूंगा। वो मांगे मान भी ले गई थी, उसका ड्राफ्ट भी तय होने वाला था। लेकिन मैंने पहले जैसे बताया आपको कि पार्टियों के ध्रुवीकरण और सियासत के चलते वो मामला वहीं अटक गया और वीरांगनाओं जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आज माना जा रहा है कि जो वीरांगनाएं अंदर आई हुई है वो सकारात्मक बात हुई मुख्यमंत्री से हुई है। करीबन 1 घंटे का ये वार्तालाप का दौर चल रहा है जो कि अभी भी दस्तूर जारी है। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से तमाम जो जायज़ मांगे वीरांगनाओं की, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, जायज़ मांगे जो कि केंद्र सरकार की ओर से जो प्रावधान है कि शहीद की पत्नी को या फिर उनके बच्चों को दी जाती है, ये बात रक्षा मंत्री ने भी कही है कि जो प्रावधान है उसके अंदर शहीद की पत्नी को या फिर शहीद के बच्चों को सरकारी नौकरी का प्रावधान है। तो वही मांग आज रखी गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया कि ये मांग तो हम पहले भी मान रहे थे और अब भी आपकी मांग मानते हैं। किसी प्रकार को आपकी कोई और ही मांग होगी तो वो भी सरकार उसको मानेगी, लेकिन कानून से इसकी राय लेगी कि कानून के अंदर कोई अड़चन तो नहीं है और तमाम जो जायज़ मांग है वीरांगनाओं की वो पूरी की जाएगी। उसके लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार हमेशा से वीरांगनाओं का विशेष ध्यान रखती आई है। आयुषी जी सत्यनारायण, एक बार आपसे फिर से जुड़ेंगे पर उससे पहले हमारे साथ में कर्नल देवानंद जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कर्नल जी, जानना चाहेंगे कि देखिए पूरा मामला जो सामने आया है जहां पर वीरांगनाओं की मांग है कि उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? जी, सबसे पहले तो मैं इस मामले को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ मानता हूं जहां पर सैनिक का असली मुद्दा पीछे छूट गया है और राजनीतिकरण हो गया है। देखिए, वीरांगना वो वीरांगना है जिनके पति का सेना के कार्यकाल के दौरान वीर गति प्राप्त करते हैं, पहली चीज। और इन वीरांगनाओं का देखभाल करने के लिए 70 साल लग गए। पर इस मोड़ पर जो आज एक विषय चल रहा है, इसके ऊपर मेरा ये मानना है कि राजस्थान सरकार ने कुछ महीने पहले, और वो हमारे सैनिकों की मांग थी कि भाई इनके आश्रित को एक नौकरी दी जाए। तो सैनिक का आश्रित उसकी वाइफ या बच्चे होते हैं, ऐसा कानून कई वर्षों से सेना में है। और मैं मेरे 35 वर्ष के तजुर्बे के बाद कह सकता हूं कि अगर ये जो एक तरह ये इशू चलाया जा रहा है, राजस्थान सरकार का जो रुख है, गहलोत साहब का जो रुख है, जो भी सरकार ने किया है, मैं उसके साथ हूं। क्यों साथ हूं मैं बताना चाहूंगा। देखिए, परिवार का मतलब होता है सैनिक की वाइफ, जो वीरांगना है, उनके बच्चे हैं। अब अगर
उनके भाई परिवार और दूर चले जाएंगे जो ऑलरेडी उनका परिवार है। और हम देखते आए हैं, मैंने मेरे जीवन काल में देखा है कि जो सैनिक जब वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो जो भी छोटा मोटा पैसा होता है, बहुत सारे किस्सों में उनके परिवार के लोग पैसा लेकर के चले जाते हैं, वो वीरांगना हताहत खड़ी देखती रहती है। तो मेरा ये मानना है कि जो वीरांगना है उसको नौकरी मिलनी चाहिए या उसके बच्चे को मिलनी चाहिए, बाकी लोग उसके आश्रित नहीं हो सकते। ये जो चल रहा है कि इसके देवर को दे दो, इसके मैं मानता हूं पूरी राजनीतिकरण है। देवर को क्यों दे दिया जाए, वो अपना जीवन चलाए, महिला को दीजिए जो उनके लागू है उनकी। ये कहीं न कहीं गुमराह करने का प्रयास है और मुझे नहीं पता है कि इसके अंदर कारण क्या है, पर मैं सरकार के साथ हूं। सरकार को प्रेशर में नहीं आना चाहिए, ये राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यहीं पर मैं एक दूसरी बात कहना चाहूंगा, नौकरियों की जो बात, ये अनुकंपा नौकरी कहो या कंपैशनेट पोस्ट नौकरी कहो जो दी जा रही है राजस्थान सरकार से, क्योंकि मामला गरमाया हुआ है। गहलोत साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, कुछ समय पहले आपने एक ऐसा कानून फरमान पास किया था जिसमें इनको जो सैनिक आते हैं इनके नौकरी का भी एक केस चला था जिसको जातिगत आपने बांट दिया। कृपया करके हम इसके आपको इसके अंदर साथ हैं, लेकिन जो जातिगत करने का आपने आदेश पारित किया उसको कैंसिल करें, जिससे कि कोई भी सैनिकों का राजनीतिकरण ना करे और हमारी वीरांगनाओं के साथ पूरा देश खड़ा है और उनके जो वेलफेयर का काम हो, ना कि कोई इनको गुमराह करके कुछ काम करे। देवानंद जी, इससे पहले क्या कभी कोई ऐसा मामला आया है जिसमें वीरांगनाओं के किसी परिवार के सदस्य को नौकरी मिली हो, भाई को, देवर को या जेठ को? जी मैं आपको आयुषी जी बताना चाहूंगा, देखिए कि भारत के अंदर हम सैनिक, मैं तो आप जानते हैं आयुषी जी, आपके चैनल पे कई बार आकर के भारत सरकार और हर प्रदेश सरकार से पिछले कई वर्षों से आग्रह कर रहा था कि जो वीरांगनाएं होती हैं, क्या होता है सेना में दो प्रकार की वीरांगना थी जो सामान्य नागरिकों के लिए बताना चाहूंगा। पहले तो वो है जिनकी युद्ध क्षेत्र में युद्ध के अंदर गोली से मौत हो जाती है, ऑपरेशनल डेथ होती है, जिसको हम शहीद कहते हैं, जिसको हम वीर गति प्राप्त करना। दूसरा होता है सामान्य सैनिक किसी भी कारण मौत हो जाती है। तो हम ये चाह रहे थे कि सरकार दोनों कैटेगरी को मिलाकर के एक सैनिक जिसकी मौत सेना काल में हो गई उसके परिवार को नौकरी दी जाए। और बधाई देना चाहूंगा राजस्थान सरकार को, 26 दिसंबर को गहलोत साहब ने कानून पारित किया, लंबी मांग चली आ रही थी और देश के अंदर ये पहली सरकार है, कोई कांग्रेसी बोले तो शायद उसको राजनीतिकरण, मैं बिल्कुल कांग्रेस होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, सैनिक के नाते पहली सरकार है जिसने ऐसा कानून बनाया। और इस कानून को अगर ये लोग कुछ विरोध कर रहे हैं तो मैं मानता हूं पूरी राजनीति कर रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि जो राजस्थान सरकार ने कानून बनाया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं हम सैनिक स्टेट के गले डाल दिया है, क्यों केंद्र सरकार क्यों नहीं इनकी नौकरी सुनिश्चित करती और क्यों ये स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ती है। चलिए कि मोदी जी ऐसा करें, बाकी स्टेट के अंदर आज भी किसी स्टेट में ऐसा नहीं है। आपके चैनल के आपने मुझे मौका दिया, मैं पूरे प्रदेश पूरे देश भर के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसा कानून आप अपने स्टेट में बनाएं, ना कि राजनीति करके हमारा नुकसान करें, ऐसा मेरा आग्रह है। और राजस्थान पहला एकमात्र देश है जिसके हमने बधाई देना चाहूंगा मैं उनको, और राजनीति से हमें दूर रखें, वीरांगनाओं को दूर रखें, हमारी वेलफेयर करें, ना कि हमारे साथ राजनीति करें, ऐसा मेरा आग्रह है पूरे देश से। देवानंद जी, क्या लगता है कि अब जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है उसमें वीरांगनाओं का माइंड वॉश करके राजनीति की जा रही है? मैं बिल्कुल आपसे मैं साफ साफ कह सकता हूं सैनिक होने के नाते कि वीरांगनाओं के कंधे पर गोली चलाकर उनको गुमराह किया जा रहा है। मैं आज भी आपके चैनल पे कहता हूं एक सैनिक होने के नाते देवानंद जी, बिल्कुल समझा जा सकता है कि किस तरह से राजनीति हो रही है इस पूरे मामले पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, जयपुर से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो वीरांगना है बाहर आई है मुख्यमंत्री आवास से, और ये वीरांगना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिली, 1 घंटे तक वो बातचीत चली और उसके बाद में अब वीरांगना बाहर आ चुकी है। अब क्या कुछ बात बनी है, क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का? हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण पूरी खबर पर लगातार बने हुए हमारे साथ। सत्यनारायण, वीरांगना बाहर आ चुकी है, क्या कुछ कहना है वीरांगनाओं का? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक कहाँ से? लेकिन राजस्थान ये कुछ 3 वीरांगनाएं कह रही है कि हमारे देवर को दी जाए नौकरी। नहीं हमारा है तो हमें और हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। आप डिसाइड नहीं कर
सकती। आपको किसने बुलाया था यहाँ पे? हम न्यूज़ पेपर में रोज पढ़ के आते हैं अपने बच्चों को। आज क्यों आई है? 12 दिन से जो आपके समझ 3 वीरांगनाएं थी उनके हम लोगों ने आपका नाम बताइए पहले, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम कुशम है, मेरे हस्बैंड का नाम रमेश कुमार डागर है, जो 26 मैकेनाइज में थे और 25 1 जनवरी 2019 में वो शहीद हो गए थे। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँगी, मैं भी एक वीरांगना हूँ और एक वीरांगना के दर्द को समझती हूँ। लेकिन जो भी इशू उठाया अभी इन दिनों है वो बहुत ही वाहियात है। अगर लोग कहें गलत, मैं गलत नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी वाहियात है और किसी को भी इस चीज को नहीं मानना चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए? सीएम को मिलना भी नहीं चाहिए उनसे? नहीं मिलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैंने अपना रवैया, मैंने अपना व्यू रखा है। वो देखो वो गलत है, जो लड़ाई झगड़े जो भी मैटर है वो गलत है, मैं उसके फेवर में हूँ। लेकिन जो मांग है वो गलत है। सर हमारे बच्चे हैं, हमारे पति ने वहाँ पे इतनी मेहनत की है। मांगते मुख्यमंत्री से बोल दो लेने को इनको यार। न्यूज़पेपर में पढ़िए ना, आप लोग कुछ और लिख रहे हैं, सोशल मीडिया कुछ और लिख रहे हैं। आप लोग क्लियर करिए, आप लोग क्लियर करो कि आप क्या मुद्दा उठा रहे हो। आप लोग ही क्लियर नहीं हो कि आप लोग मुद्दा क्या उठा रहे हो। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है, आप बताइए आप मिलने क्यों आई हैं मुख्यमंत्री हम से? लोग सिर्फ उनसे मिलने आए हैं कि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, हम सर से ये कहने आए, हमें मिलना है। हमारी जो मांग है वो गलत है, ठीक है, जो मांग उन्होंने की वो गलत थी, निहायत ही गलत थी, बट जो हुआ वो गलत है। तो इसे प्लीज किसी राजनीति मुद्दे ना जोड़े, इसे राजनीति मुद्दे से ना जोड़े, इसे साइड करें। और देखिए लगातार आप तस्वीर देख रहे हैं, जयपुर से ये लाइव तस्वीर है और ये वीरांगनाएं हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर आई है। और ये वीरांगनाओं का कहना है कि इस तरह से जो मांगे उठाई जा रही हैं उन तमाम वीरांगनाओं के द्वारा कि अपने देवर को नौकरी की मांग वो कर रही है, अपने परिवार के सदस्यों को नौकरी की मांग वो कर रही है, वो सरासर गलत मांग है। देवर की मांग जो मांग है वो जायज है, क्या मानना आपका? नहीं जायज है देवर की बात, क्योंकि कल हमारे देवर क्या पता कहाँ जाए, क्या देखभाल करेंगे। हमारे आदमी गए और हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। हम देवर जेठों से कोई वो नहीं है, कोई किसी के देवर जेठ नहीं होते। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अगर वीरांगनाओं के देवर या उनके परिवार में किसी मेंबर को नौकरी जाएगी तो वीरांगनाओं के बच्चों के साथ अन्याय होगा। तो सरकार पहले ही बात करती आ रही थी कि वीरांगनाओं के अधिकारों को हनन ना हो, उनके पत्नी को नौकरी मिले या बच्चों को नौकरी मिले। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रावधान कुछ सही है, मैंने सही मानती हूँ इसको। हम तो हमारे बच्चों और हमारे वीरांगना के लिए सही मानते हैं, और बाकी घर में किसी को नौकरी नहीं चाहिए हमारे बच्चों के अलावा और हमारे वीरांगना के लिए। ये तो 3 वीरांगनाएं मैडम मांग कर रही है, क्या लगता है उनकी मांग क्या पता किसी ने सिखा भगा क्या करवाया है, क्या बता सकते हैं उनकी। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पार्टीबाजी या सियासतबाजी हुई है? नहीं, कुछ नहीं पता हमें, तो अभी इतना पता है बस कि हमारे बच्चों को और हमें नौकरी चाहिए। यानी कि देवर जेठ किसी को नहीं चाहिए हमारे, हम उनसे खिलाफ हैं। देवर जेठ बिल्कुल इनकी जो वार्तालाप हुआ है काफ़ी सकारात्मक वार्ता रही है। इनका साफ कहना है कि हमको देवर जेठ या परिवार के और किसी मेंबर से मैडम मुलाकात हुई है आपकी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आपने मांग थी कि जो मांग रखी गई थी वो काफी जो राज्य सरकार वो दे रही है उससे हम संतुष्ट है पूर्ण रूप से, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन जो नाजायज है, जो रिश्तों को दिला रहे हैं सर्विस, उसके हम खिलाफ हैं, सरासर खिलाफ हैं। जो शहादत दी हमारे हस्बैंड ने वो हमारे बच्चों पे लागू होती है, हमारे वीरांगनाओं पे लागू होती है। जो वो दुख सहन हम कर रहे हैं उसका किसी को पता नहीं, ना कोई रिश्तेदार हमारे को पूछ रहा आप सुखी हैं दुखी हैं, इस चीज से हम परेशान हैं। क्या लगता है कि जो शुरुआत से मुख्यमंत्री बात बोलते हैं लेकिन बच्चों को या उनकी पत्नी को मिलनी चाहिए नौकरी, सही है? आगे नहीं, रिश्तेदार को नहीं मिलनी चाहिए, अनुचित है, सरासर अनुचित है। देखिए बिल्कुल सकारात्मक वार्तालाप माहौल में जो वार्तालाप हुई है और वीरांगनाओं का साफ कहना है कि जो 3 वीरांगनाएं अपनी मांग रख रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो प्रावधान है शुरुआत से जो शहीद की पत्नी है और उसके बच्चे हैं उनका ये प्रावधान है। लेकिन ये जो 3 वीरांगनाएं हैं उनके लिए नहीं है देवर, क्योंकि जो वीरांगनाएं हैं उनका साफ कहना है कि देवर निहाल नहीं करेगा, मतलब कि जब पति हमारा चला गया जो बच्चा है वो हमारा अपना होगा, जिसमें देवर को नौकरी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं सकारात्मक बातें नहीं रहेगी। तो ये प्रावधान होना ही चाहिए कि जो सरकारी नौकरी है या तो शहीदों की पत्नी को मिले या फिर उनके बच्चों को मिले, और वीरांगनाएं सकारात्मक माहौल में मिल के आई है। बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। देखिए एक बात है नहीं, हमें अपने बच्चों का, भैया प्लीज आप हमारे पीछा छोड़ो, हम बहुत दुखी हैं,
देखिए साफ कहना है इनका कि जो 3 वीरांगनाएं थी उनका जो मामला था वो कहीं ना कहीं गलत है, उनकी मांगे जायज़ नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही कहा था कि जो मांगे मानी गई है जिसमें वीरांगनाओं के बच्चों को नौकरी दी जाए वो हम मांगे मान रही हैं, लेकिन जहाँ तक परिवार के किसी मेंबर को नौकरी देने की बात आती है वो सर्वदा अनुचित है। आयुषी, यानी कि देखिए सत्यनारायण, समझा जा सकता है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में वीरांगनाएं वहां पर पहुंचे और वीरांगनाओं का भी यही कहना है कि उनको अपने लिए नौकरी चाहिए, अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहिए, परिवार के किसी सदस्य के लिए नौकरी की उनकी कोई मांग नहीं है और ना ही सरकार ऐसा कोई प्रावधान दे रही है। तो क्या लगता है अभी जो मुद्दा उठाया गया है उन 3 वीरांगनाओं के द्वारा अभी शांत होगा या फिर और राजनीति देखने को मिलेगी? देखिए आयुषी, इसमें तो पूरा जो मुद्दा था वही गौण हो जाता है, क्योंकि जब वीरांगनाएं जो अन्य वीरांगनाएं हैं यहाँ पर 5 से 7 जो वीरांगनाएं हैं, ये उनका साफ कहना है कि ये जो 3 वीरांगनाएं हैं ये किसी राजनीतिक पार्टी के कहने से, उनके उद्भव होने से यहाँ पर आई हुई है और जो मांग करी है वो जायज़ नहीं है बल्कि नाजायज़ मांग है वो, क्योंकि जो कि उनके पति ने इस देश के लिए अपना जीवन खोया है, तो वो जो सरकारी नौकरी उसके जीवन यापन के लिए होनी चाहिए, वो उसकी पत्नी के लिए होनी चाहिए या फिर उसके बच्चों के लिए होनी चाहिए। परिवार के अन्य सदस्य कौन क्या लगता है इसके अंदर उसको कोई मतलब नहीं, उसको अपना पूरा जीवन बसर करना है तो सरकारी नौकरी के भरोसे ही जीवन बसर हो सकेगा। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया था कि अगर मैं ये नौकरी उनके देवर को, उनके जेठ को या परिवार के अन्य किसी मेंबर को देता हूं तो ये वीरांगनाओं के बच्चों के साथ में बड़ा अन्याय होगा। तो कहीं ना कहीं जो अन्य वीरांगनाएं हैं वो इस पूरे मामले से तत्वात नहीं रखती। उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बिल्कुल कहना बिल्कुल सही मानते हैं हम लोग, हमको हमारी चिंता है, हमको हमारे बच्चों की चिंता है, लेकिन अगर मेरे परिवार में और कोई है तो उसकी चिंता मैं क्यों करूं? मेरे पति ने इस देश के लिए अपना जीवन खोया है, तो कहीं ना कहीं इनकी बात भी सही है। ऐसे में अब जो मुद्दा था वो काफ़ी गौण हो चुका है, क्योंकि उनकी मांगे जो 3 वीरांगनाएं थी उनकी मांगे नाजायज़ बताई जा रही हैं उनकी मांगों को, कि तीनों ने अपने परिवार के मेंबर्स के लिए नौकरी की मांग की, जो कि सर्वदा गलत है। और यही प्रावधान केंद्र का भी है, जब भी कोई शहीद होता है तो शहीद की पत्नी को या फिर उनके बच्चों को नौकरी देने का प्रावधान, यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। ऐसे में ये जो 3 वीरांगनाएं थी जो कि पिछले 11 दिन से धरने में बैठी थी, उनकी जो मांगे थी उनको ये अन्य जो वीरांगनाएं यहाँ पे आई है उन्होंने गलत ठहराया है। उन्होंने साफ कहा कि 3 जो वीरांगनाएं हैं उनकी मांगे सही नहीं है, मांग होनी चाहिए या तो अपनी खुद की नौकरी की या फिर अपने शहीद के बच्चों की नौकरी की। इसमें अन्य जो परिवार के मेंबर है उनकी नौकरी की बात कहाँ से आ गई? तो ये बात बिल्कुल सर्वदा ठीक है। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया कि जो वीरांगनाओं की जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, वो हम पूरी करेंगे, सरकार उसको पूरी करने के लिए कटिबद्ध है। आयुषी और सत्यनारायण, देखिए जिस तरह से वीरांगनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचे अपने बच्चों के साथ में, इनकी क्या कुछ मांगे थी? क्या इनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद बुलाया था या फिर अपने मांगों को लेकर पहुंची थी? देखिए खुद ये वीरांगना यहाँ पर मिलने के लिए आई थी, इनको बुलाया नहीं गया था बल्कि ये इनसे मिलने के लिए यहाँ पहुंची थी। और उन्होंने साफ कहा था कि जो 3 वीरांगनाओं के कारण पूरे प्रदेश के अंदर लगातार जो आंदोलन हो रहा है, जो सरकार के लिए गलत हो रहा है काम, क्योंकि अगर ये मांगे आज मान ली गई तो आगे भी इस प्रकार के प्रावधान हो जाएंगे। अगर कोई शहीद होता तो उसकी पत्नी फिर यहाँ पर धरने के लिए बैठ जाएगी कि हाँ मेरे देवर को नौकरी चाहिए या फिर मेरे परिवार किसी अन्य मेंबर को नौकरी चाहिए, क्योंकि जिस युवती का विवाह हो चुका है वो अपना परिवार छोड़ चुकी है और एक नए घर में गुजर बसर करनी आई है। और जब उसके पति का देहांत होता है, पति शहीद होता है, वतन के लिए अपनी जान देता है, तो उसके बाद में सरकार का ये दायित्व होता है कि या तो उसकी पत्नी को नौकरी दे या फिर उसके बच्चे को नौकरी दे, जिससे कि उसका जीवन बसर हो सके। अगर परिवार के किसी अन्य मेंबर को ये नौकरी दी जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है आयुषी कि वो व्यक्ति जीवन भर उस शहीद की वीरांगना और उसके बच्चों का ध्यान रखेगा। लेकिन अगर वो नौकरी वीरांगना खुद के हाथ में होगी या उसके बच्चों के हाथ में होगी तो उसका भविष्य समझ सकेगा, उसके बच्चों का करियर बन सकेगा और कहीं ना कहीं वो जीवन भर ये बात जरूर मानेगी कि हाँ अगर मेरे पति ने मेरे देश की जान दी है तो सरकार ने मेरा ध्यान रखा है, मैं मेरे बच्चों को पाल रही हूँ। आयुषी सत्यनारायण, देखिए सवाल तो अभी ये भी खड़ा होता है कि वो 3 वीरांगनाएं भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर पहुंची थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलना चाहती थी वो वीरांगनाएं भी, उनसे क्यों नहीं मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए बता दूं आपको, जब वो मिलने पहुंची तो उन्होंने मिलने का जो जरिया था, जो तरीका था वो बेहद गलत था। वो बैरिकेड्स को पार करने के बाद में बिना इजाज़त मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रही थी और इसीलिए उनको यहाँ से पुलिस के द्वारा हटाया गया, उनको शहीद स्मारक छोड़ा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कभी भी मिलने के लिए इनकार नहीं किया है। ये वीरांगनाओं का जो दल है वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनका भी साफ कहना है कि जो मांगे गलत थी
वो गलत मांगे हैं, क्योंकि अगर सरकार ने ऐसा जो नियम है अगर बना दिया कि वीरांगनाओं के परिवार को किसी भी मेंबर्स को नौकरी दे सकते हैं, तो ऐसे में ये भविष्य के लिए उनके लिए गलत होगा और ये एक बार अगर शुरू होगा तो वो अंत तक नहीं मिटेगा। तो ऐसे में इन्होंने स्पष्ट किया है। और दूसरी बात, जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मेरे दरवाजे हर वीरांगना के परिवार के लिए खुले हैं, खुद वीरांगनाओं के खुले हैं, तो ऐसे में उनको समय लेकर मिलने के लिए आना चाहिए था, लेकिन वो लगातार अपने धरने के द्वारा सरकार को दबाव में लाने का प्रयास कर रहे थे और शायद यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे नहीं मिल पाए। अन्यथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से ही, चाहे वो सत्ता में रहे हो चाहे नहीं रहे हो, हमेशा से ही वीरांगनाओं के प्रति काफी आदर सम्मान रखते हैं। उनका साफ करना था कि वीरांगनाओं के जो अधिकार है उन पर कुठाराघात नहीं होगा। बिल्कुल, और सत्यनारायण देखिए काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि किस तरह